हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक नई अपडेट है आज की, और वो ये है कि एस्पिरेंट्स राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर और इन्होंने एक नया भर्ती का नोटिस इशू किया है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसके द्वारा कुछ वैकेंसीज है टीचिंग पोस्ट की, और इसका नाम है सीनियर टीचर, वरिष्ठ अध्यापक के पदों पर कुछ नियुक्तियां करनी हैं। ठीक है, ये परमानेंट पोस्टें हैं, गवर्नमेंट पोस्टें हैं, तो जो भी अप्लाई करे अप्लाई कर देना। एक बार सारी डिटेल में नोटिस पढ़ लेते हैं, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या कुछ इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है। ठीक है, कब से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है, क्या इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो एक बार सारी डिटेल चेक कर लेते हैं। तो ये होगा राजस्थान का संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए। ठीक है, और इस चीज़ के लिए है 347 पदों पर सीनियर टीचर की भर्ती की जा रही है। ठीक है, ये ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं सीनियर टीचर की भर्ती पर, वरिष्ठ अध्यापक के पदों पर। ठीक है, ये सारे पद स्थायी है, यानी कि परमानेंट जॉब। तो एक बार इन पोस्टों का नाम देख लेते हैं, मतलब किस किस सब्जेक्ट की क्या क्या कैटेगरी में है, मतलब किस किस सब्जेक्ट के लिए टीचर की रिक्वायरमेंट है और कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं। तो इसमें जो सबसे पहले है वो है संस्कृत की। अब संस्कृत की हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक सभी को दो एरिया में बांट रखा है, दो क्षेत्र में, हर सब्जेक्ट को दो पार्ट में कर रखा है, नॉन शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड एरिया। ठीक है, नॉन शेड्यूल्ड एरिया यानी कि आपकी किस शहर में ड्यूटी हो सकती है, शेड्यूल्ड एरिया यानी कि जो पिछड़ा क्षेत्र है उसमें। तो नॉन शेड्यूल्ड एरिया संस्कृत में एनएसए में है, टोटल 66 पोस्ट हैं, 66 पोस्ट हैं संस्कृत के लिए। ठीक है, उनका कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन कर रखा है, जैसे यूआर कैटेगरी है, जनरल है, जो अनरिजर्व है। इसमें जो मेल कैंडिडेट्स हैं सारे, उनके लिए 17 पोस्ट हैं। ठीक है, विडो है, सॉरी वुमेन है, वुमेन के लिए 5 है, जो यूआर कैटेगरी में वुमेन है उनके लिए। उसके बाद विडो है, उसके लिए 1 है, और डाइवोर्सिटी के लिए भी 1 पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद अगला है एससी कैटेगरी के लिए। एससी कैटेगरी में जो पोस्ट है, जनरल में 7 है, वुमेन के लिए 2 है, विडो के लिए 1 है, डाइवोर्सिटी के लिए 0 है। इसके बाद एसटी की बात करते हैं, तो एसटी में जनरल में 7, वुमेन के लिए 3, विडो की 0, डाइवोर्सिटी की 0। ओबीसी की बात करते हैं तो जनरल की 7, वुमेन की 3, विडो की 1, डाइवोर्सिटी की 0। ठीक है, उसके बाद है मोर बैकवर्ड क्लास, ये है जनरल की 2, वुमेन की 1, विडो डाइवोर्सिटी 0 0। और लास्ट में है ईडब्ल्यूएस, जनरल की 4, वुमेन की 1, विडो की 1 और डाइवोर्सिटी की 0। ये है टोटल पोस्टें एनएसए क्षेत्र में, नॉन शेड्यूल्ड एरिया में। संस्कृत की टोटल 66 पोस्ट हैं। उसके बाद संस्कृत की ही शेड्यूल्ड एरिया में कितनी पोस्ट है, एसए में 13 पोस्ट है, 13 पोस्टें हैं। ठीक है, इस हिसाब से संस्कृत की जो टोटल पोस्टें हैं वो 79 पोस्ट है संस्कृत की। नॉन शेड्यूल्ड एरिया में 66 है, शेड्यूल्ड एरिया में 13 है, टोटल 79 पोस्ट है संस्कृत सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, ये इनका अलग अलग कैटेगरी वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। ठीक है, इसके बाद आगे जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी के लिए। हिंदी में नॉन शेड्यूल्ड एरिया में है 34 पोस्टें हैं, और शेड्यूल्ड एरिया की 5 है, तो टोटल हिंदी की कितनी हो गई, 39 पोस्ट हैं हिंदी के लिए। ठीक है, और ये इनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। और उसके बाद शेड्यूल्ड एरिया में जो 5 पोस्टें हैं हिंदी के लिए, उनका भी अलग अलग कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, किस कैटेगरी के लिए, यानी कि मेल के लिए कितनी है, वुमेन के लिए कितनी है, विडो के लिए कितनी है, डाइवोर्स के लिए कितनी है। ठीक है, ये सारी पोस्टें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है इनके लिए। और ये है हिंदी के लिए, टोटल 39 पोस्ट हैं, दोनों को मिला के, नॉन शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड एरिया को मिला के। ठीक है, इसके बाद आगे जो सब्जेक्ट हैं वो है अंग्रेजी, इंग्लिश। इंग्लिश में बात करें तो 46 पोस्ट है, 46 पोस्ट वो नॉन शेड्यूल्ड एरिया के लिए है, 3 है शेड्यूल्ड एरिया के लिए। तो इस हिसाब से इंग्लिश में जो टोटल वैकेंसी है वो 49 है। ठीक है, और ये सभी पोस्टों का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है कैटेगरी वाइज, ये शेड्यूल्ड एरिया की नीचे वाली और ऊपर नॉन शेड्यूल्ड एरिया की पोस्टें हैं। ठीक है, टोटल 49 पोस्टें हैं। इसके बाद आगे जो सब्जेक्ट है वो है पॉलिटिकल साइंस, यानी कि सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। सोशल साइंस में बात करते हैं तो नॉन शेड्यूल्ड एरिया में 61 है और शेड्यूल्ड एरिया में 4 है, तो टोटल सोशल साइंस में कितनी होगी, 65 पोस्ट होगी। ठीक है, नॉन शेड्यूल्ड एरिया ये कैटेगरी वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, 61 पोस्टें हैं, और इनका अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्टें खाली हैं। उसके बाद नीचे शेड्यूल्ड एरिया की है, ये इनका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, एससी, एसटी, जनरल के लिए, यूआर के लिए, सभी के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है ये है पॉलिटिकल साइंस के लिए 65 पोस्टें हैं, 61 नॉन शेड्यूल्ड एरिया और 4 शेड्यूल्ड एरिया के लिए।
ठीक है। इसके बाद आगे जो सब्जेक्ट हैं वो है मैथ्स का गणित। गणित में बात करते तो 61 पोस्ट हैं वो नॉन शेड्यूल्ड एरिया के लिए हैं और शेड्यूल्ड एरिया की 7 पोस्ट हैं। तो टोटल मैथ में जो पोस्ट वैकेंसी है 68 है, यानी कि 68 पोस्टें हैं मैथ्स के लिए। ठीक है, यही उनका सेम डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। और नीचे शेड्यूल्ड एरिया की जो 7 पोस्टें हैं उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। और जो सबसे लास्ट है वो है विज्ञान साइंस के लिए, और साइंस में सिर्फ नॉन शेड्यूल्ड एरिया में है। और टोटल जो पोस्ट है साइंस में वो 47 है, 47 पोस्ट है। ठीक है, और ये इनका सभी कैटेगरी के हिसाब से, इनका अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्टें रिजर्व कर रखी है। ठीक है, तो ये सारे 6 सब्जेक्ट हैं, 6 की 6 सब्जेक्ट की अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट दे रखी है। शेड्यूल्ड एरिया और नॉन शेड्यूल्ड एरिया के लिए संस्कृत की हैं तो 66 नॉन शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड एरिया की 13, हिंदी के लिए नॉन शेड्यूल्ड एरिया 34, शेड्यूल्ड एरिया की 5। उसके बाद अंग्रेजी के लिए 46 और 3, और सोशल साइंस के लिए 61 + 4, मैथ के लिए 61 + 7 और साइंस के लिए 47। ठीक है, ये है सारी पोस्टें हैं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है इनका कैटेगरी वाइज, जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट शेड्यूल्ड एरिया और नॉन शेड्यूल्ड एरिया दोनों की दिखा रखी है। ठीक है, ये डिटेल है नंबर ऑफ पोस्टों की, कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्टें हैं। इसके बाद इसमें दे रखा है कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता यानी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो संस्कृत सब्जेक्ट है उसके लिए है शास्त्री और एन इक्विवेलेंट ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जामिनेशन विद संस्कृत मीडियम एंड शिक्षा शास्त्री या डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय NCT, यानी कि आपके पास कोई भी शास्त्री के लेवल की या कोई डिग्री होनी चाहिए इसके लिए, और साथ में एक डिप्लोमा इन एजुकेशन में होना चाहिए। ठीक है, संस्कृत से। उसके बाद आगे जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी, इंग्लिश और मैथ, हिंदी, अंग्रेजी और गणित। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, एक सब मतलब आप ग्रेजुएशन कर रखी तो आपके पास हिंदी के लिए अप्लाई करो तो आपको हिंदी में होनी चाहिए, इंग्लिश के लिए आप अप्लाई करो तो आपके पास डिग्री इंग्लिश में होनी चाहिए, मैथ के लिए करो तो आपके पास मैथ होना चाहिए ग्रेजुएशन में। ठीक है, उसके बाद आपके पास एलिमेंट्री डिप्लोमा होना चाहिए टीचिंग के लिए। ठीक है, जो B.Ed वगैरह होती है वो होनी चाहिए आपके पास, डिग्री या डिप्लोमा जो B.Ed का होता है वो होना चाहिए। इसके बाद है साइंस के लिए, विज्ञान के लिए, इसके लिए आपके ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर कोई भी एग्जाम विद एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन में कोई भी 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इनमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हो सकता है आपके पास ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये 7 सब्जेक्ट हैं, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में होने चाहिए। ठीक है, साथ में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन का। उसके बाद लास्ट जो सब्जेक्ट है वो है सोशल साइंस का, और इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन में इनका कम्बिनेशन होना चाहिए किसी भी 2 सब्जेक्ट का। किस किस का? हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी, ये सब्जेक्ट हैं। 7 सब्जेक्ट इसके हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिलोसफी, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपके पास ग्रेजुएशन के लिए। ठीक है, साथ में डिग्री या डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन में होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपके पास हिंदी पढ़नी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, और साथ में राजस्थानी कल्चर की नॉलेज होनी चाहिए। ये इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखे सभी सब्जेक्ट की अलग अलग, संस्कृत के लिए अलग है, हिंदी इंग्लिश मैथ के लिए अलग है, साइंस की अलग है और सोशल साइंस की अलग है। ठीक है, इसके बाद जो पे मैट्रिक्स है वो लेवल 11 में 4200 ग्रेड पे की है नौकरी। ठीक है, इसके बाद एज लिमिट की बात करते हैं तो आयु सीमा है 1/7/2024, 1 जुलाई 2024 को कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल उम्र होनी चाहिए। ठीक है, ये एज लिमिट दे रखी है, कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल की होनी चाहिए उम्र। ठीक है, और ऊपर मान लो 1 साल की छूट भी दे रखी है इसमें, अतिरिक्त आयु सीमा का 2022 के बाद 2024 में ही भर्ती की गई है, तो बीच में 1 साल का गैप था, तो इसलिए 1 साल की अतिरिक्त आयु सीमा छूट दे रखी है। ठीक है, इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग कैंडिडेट्स को ये एज रिलैक्सेशन दे रखा है, अधिकतम आयु में छूट दे रखी है। जैसे जो भी राजस्थान से जो मेल कैंडिडेट हैं SC ST या बैकवर्ड क्लास या मोर बैकवर्ड क्लास या EWS, उनको 5 साल की छूट है आयु सीमा में। जो वुमेन है राजस्थान से उनको 10 साल की है, और जो वुमेन UR कैटेगरी से है उनको 5 साल की छूट दे रखी है। तो अलग अलग हिसाब से ये सभी एज रिलैक्सेशन के कंडीशन दे रखी है, आयु में छूट दे रखी है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है,
और उसके बाद इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर दे रखा है कि सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। तो उसमें दे रखा है कि अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, यानी कि एक एग्जाम लिया जाएगा, रिटन एग्जाम, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और जो परीक्षा की डेट और जो टाइम हो बाद में बता दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो आवेदन करने की जो तिथि है, कब से कब तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, 6 फरवरी से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है और 6 मार्च रात 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। 6 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 1 महीने का टाइम दे रखा है। 6 फरवरी 2024 से लेकर 6 मार्च 2024 रात 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अप्लाई करने का प्रोसीजर दे रखा है। आप rpsc.rajasthan.gov.in यहाँ पे जाए, ऑनलाइन एप्लीकेशन में सेलेक्ट करें और आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, rpsc.rajasthan.gov.in या फिर इसका SSO पोर्टल है राजस्थान का, उस पर जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। पहले OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने और उसके बाद SSOID के तहत आप अपना रजिस्ट्रेशन रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाके आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये जो प्रोसीजर है, या तो डायरेक्ट आप rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएँ या फिर आप SSO पोर्टल के तहत आप रजिस्ट्रेशन करके 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें 500 रुपये की इसकी। ठीक है, और इसके बाद इसमें दिखा रखा है कि किसी भी प्रकार का अगर इसमें अगर फॉर्म में गलती हो जाए तो उसको ठीक करने के 500 रुपये चार्ज लिए जाएंगे। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, जो फॉर्म भरने की जो फ़ीस है, तो वो UR कैटेगरी से यानी कि जनरल कैटेगरी से, OBC कैटेगरी के जो क्रीमी लेयर है और MBC का जो क्रीमी लेयर है, उनसे 600 रुपये फ़ीस ली जाएगी। OBC और MBC क्रीमी लेयर और UR वालों से 600 रुपये फ़ीस ली जाएगी। बाकी जो भी बच गए उनसे 400 रुपये फ़ीस ली जाएगी। ठीक है, इसमें हैंडीकैप भी आ गए और SC ST आ गए, नॉन क्रीमी लेयर ऑफ MBC और OBC भी आ गए, EWS वाले भी आ गए, उनसे 400 रुपये फ़ीस ली जाएगी। ठीक है, 600 रुपये है UR के लिए प्लस OBC और MBC का क्रीमी लेयर, बाकी सभी के लिए 400 रुपये फ़ीस ली जाएगी। ठीक है, और इसमें ये दिखा रखा है कि जो कैंडिडेट जो दूसरे स्टेट से जो कैंडिडेट हैं, जो OBC MBC उनको जनरल में काउंट किया जाएगा, ये ध्यान रख लेना इसमें। ठीक है, उसके बाद है सिलेबस दे रखा है पेपर का, पेपर पैटर्न दे रखा है। तो सबसे पहले इसमें पेपर 1 होगा जो कॉमन है सभी पेपर के लिए, और जो पेपर 1 है उसमें 200 क्वेश्चन, 200 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी कि हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और जो 200 नंबर का पेपर है उसका पैटर्न ये दे रखा है। तो 80 नंबर का तो आएगा इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड जीके ऑफ राजस्थान, 80 नंबर का। और उसके बाद 20 नंबर का करंट अफेयर ऑफ राजस्थान। ठीक है, उसके बाद 60 नंबर की जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, और उसके बाद 40 नंबर की एजुकेशन साइकोलॉजी। ये 200 नंबर पेपर 1 जो कंपलसरी है सभी एग्जाम के लिए, सभी पोस्टों के लिए। उसमें है 80 मार्क्स का राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और जीके राजस्थान की आएगी। उसके बाद करंट अफेयर राजस्थान का आएगा 20 नंबर का, यानी कि 100 नंबर का तो राजस्थान के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद 60 नंबर का जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड और इंडिया के बारे में, भारत और विश्व के बारे में। ठीक है, और उसके बाद 40 नंबर का पूछा जाएगा एजुकेशन साइकोलॉजी से। ये है 200 नंबर का पैटर्न इसका। उसके बाद पेपर 1 के बाद आपका पेपर 2 लिया जाएगा, और वो हर पेपर के लिए अलग अलग होगा। जैसे संस्कृत का दे रखा है, तो इसमें 300 नंबर का पेपर होगा, आपके पास 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि हर प्रश्न 2 नंबर का होगा। अब ये जो 150 प्रश्न है 300 नंबर का, तो 300 नंबर को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो जो सबसे पहले 180 नंबर का पूछा जाएगा वो होगा नॉलेज ऑफ प्रवेशिका एंड वरिष्ठ उपाध्याय स्टैंडर्ड, जो भी सब्जेक्ट संस्कृत का उसके हिसाब से आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे है कि नॉलेज ऑफ शास्त्री स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, 80 नंबर का ये आएगा, और 40 नंबर का टीचिंग मेथड उसी सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। ठीक है, ये 300 नंबर का पेपर है संस्कृत के लिए, पेपर 2। उसके बाद जो बच गए 5 सब्जेक्ट, उनके लिए सेम पैटर्न है। उसमें भी है 300 नंबर का पेपर होगा, 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150। उसमें क्या है कि 180 नंबर का जो आएगा वो सेकेंड मतलब 10th और 12th बेसिस के उस सब्जेक्ट से, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, तो वो 10th और 12th की आपसे पूछी जाएगी 180 नंबर की। उसके बाद 80 नंबर का जो पूछा जाएगा वो ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जाएगा उसी सब्जेक्ट का, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स वगैरह, साइंस जो भी है। 180 नंबर का पूछा जाएगा 10th और 12th के लिए सिलेबस से, और 80 नंबर का पूछा जाएगा ग्रेजुएशन के सिलेबस से। उसके बाद 40 नंबर बच गए वो टीचिंग मेथड उसी सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे। तो टोटल 300 नंबर का पेपर ये होगा। 2 पेपर होंगे, पेपर 1 जो कंपलसरी होगा सभी के लिए, सभी सब्जेक्ट का। ठीक है,
इसमें पूछे जाएंगे 100% पूछे जाएंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद जो पेपर 2 होगा वो 2 घंटे 30 मिनट 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150% पूछे जाएंगे, ठीक है। ये उसका पेपर 2 का पैटर्न है। और उसके बाद OMR शीट में 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे, 5 ऑप्शन तब फिलअप करना अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ना जिसके एक भी सर्कल डार्क नहीं हो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो ऑप्शन 5 जो है, ऑप्शन ई जो सर्कल का 5वां कॉलम हो वो फिलअप करना है। अगर 1/3 खाली छोड़ दिए तो आपको पेपर कैंसिल माना जाएगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा 10% अगर खाली छोड़ दिए तो आपका पेपर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाओगे। अगर कोई भी सर्कल फिलअप नहीं करते हो 5 में से तो उस क्वेश्चन का 1/3 मार्क्स आपके कट डिटेक्ट हो जाएंगे, कट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न है। बाकी आपके जो मोबाइल नंबर और जो मेल आईडी जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो फिलअप करो परमानेंट वही सेम होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के ड्यूरेशन जो भी डिटेल आएगी सारी आपके मेल पे और मोबाइल के थ्रू SMS के थ्रू आपको बताया जाएगा। तो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी टाइम टू टाइम अपडेट रखना, चेंज मत करना, पूरे पेपर के दौरान वही रखना, ठीक है। तो ये सारी डिटेल है इसकी। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हो वो अप्लाई कर दे। लास्ट डेट इसकी 6 मार्च है, 6 मार्च से पहले पहले अप्लाई कर देना, ठीक है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से सीनियर टीचर की पोस्ट है ये, टोटल 347 पोस्टें हैं, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट है, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ्स और साइंस, ये 6 सब्जेक्ट की पोस्टें हैं। टोटल 347 पोस्टें हैं, ठीक है। लास्ट डेट है इसकी 6 मार्च। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हो, जो एलिजिबिलिटी रखते हो वो अप्लाई कर सकता है। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।